लतीफी और इस तरह की बातें की जा रही है। और चलिए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं कि अध्ययन या फिर पर्यटन। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के साथ करीब 55 पार्षद एक हफ्ते के शैक्षणिक भ्रमण पर बेंगलुरु और मैसूर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह है कि वहां के शहरों में लागू किए गए नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करें। इसके अलावा पार्षद इन शहरों में अन्य लागू व्यवस्थाओं का भी जायजा लें। यात्रा के दौरान सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी वहां संचालित स्मार्ट सिटी की योजनाओं के साथ साथ राजस्व वसूली और साफ सफाई से संबंधित कार्य का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान परियोजनाओं को विस्तृत प्रेजेंटेशन के साथ साथ कार्यस्थल पर देखने का मौका मिलेगा, जिससे नगर निगम रायपुर की कार्यप्रणाली में सुधार आने को लाया जा सके। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या इस अध्ययन का लाभ सच में लोगों को मिलेगा या फिर ये सिर्फ शैक्षणिक भ्रमण महज है जो एक पर्यटन साबित होगा। हालांकि इसका पता तो पार्षदों के दौरे से जब वापस वो आएंगे तभी पता चलेगा। तो अध्ययन है या पर्यटन है, लेकिन उत्कृष्ट परियोजनाओं का अवलोकन करना जरूर इसे माना जा रहा है। और इसके अलावा पार्षद इन शहरों में नई व्यवस्था को लागू भी करेंगे। वहाँ जाके रायपुर शहर को हमको किस प्रकार से अच्छा डेवलप करना है, साफ सफाई रखना है, पेयजल की समस्या है जो वहाँ पे किस प्रकार की समाधान करते हैं, उसको देख के हमें भी वैसे प्रयास करना है कि हम अपने क्षेत्र पे भी पानी की जो समस्या है उसको हम लोग अच्छा से सुलझा सकें। तो सारा चीज देखने जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। कि हम लोग बेंगलोर और मैसूर, कुछ बेंगलोर की जो वहाँ की खूबियाँ हैं, खासियत है, जो वहाँ की निगम प्रशासन का मैनेजमेंट है, और जैसे कि जानकारी मिला है कि वहाँ एक निगम के द्वारा बहुत बड़ा मार्केट जहाँ सारी चीजें एक जगह मिलती है, वहाँ की जो सड़कें सुव्यवस्थित बनाई गई है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो वो हम लोग देखते हैं कि रायपुर में एक बार इसमें सड़कें यहाँ पे उखड़ जाती थी। यही सब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन वहाँ बेंगलोर में करेंगे। उसी प्रकार से पानी के क्राइसिस को कैसे बेंगलोर निगम जो है मैनेज कर रही है। मैसूर नगर निगम में जो राजस्व वसूली की व्यवस्था है वो कैसे, यही सब चीज अध्ययन करने हम लोग सारे पार्षद जा रहे हैं और प्रयास होगा कि वहाँ की अच्छी चीजों को हम लोग रायपुर में लागू कर सकें। रायपुर शहर को कैसे हम बेहतर राजधानी का रूप बना सकें, ये नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रायपुर शहर की लगभग 15 से 20 लाख की आबादी को कैसे उनको बुनियादी जो जरूरतें हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरा करने की नगर निगम की होती है, उसको हम कैसे कम संसाधनों में शहर की जनता तक पहुंचा सकें। उनके कामों से, उनके अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के बीच कैसे समन्वय सामंजस्य के माध्यम से वहां का इतनी बड़ी 40 से 50 लाख की जनसंख्या वाले महानगर को वो लोग कैसे संसाधनों को जनता तक अच्छे ढंग से बगैर कोई हो हल्ला के, बगैर कोई परेशानी के पहुंचाते हैं। इन सभी चीजों का मुआयना करने के लिए, आकलन करने के लिए, देखने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। अवलोकन करने के लिए, मुआयना करने के लिए सब वहां जा रहे हैं। बेंगलोर और मैसूर में रहकर अध्ययन करेंगे और फिर दोनों शहरों की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। पार्षद अधिकारियों का ये दौरा काफी अहम है और विस्तृत प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। कार्यस्थल पर जाएंगे, वहां कामकाज को देखेंगे और उसका अवसर एक तरह से इन्हें मिल रहा है। और इसके बाद रायपुर की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम की कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन अध्ययन है या पर्यटन है, फिलहाल कई तरह के इसमें सवाल भी हैं। और ये पहली बार है कि इस तरह का दौरा करने जा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार बनी है। तो अधिकारियों का ये दौरा काफी अहम है। कई तरह की परियोजनाओं की विस्तृत प्रेजेंटेशन, कार्यस्थल पर जाएंगे, कामकाज को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ये प्रणाली जो है वो रायपुर में भी इंप्लीमेंटेशन की तैयारी है। हालांकि अब बहुत ही कम समय रह गया है क्योंकि अब इलेक्शन भी होना है आने वाले समय में और इनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। और इस बीच इनका ये दौरा कितना कारगर होगा, ये वहां जाके अध्ययन करेंगे या पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे, तो फिलहाल जब ये वहां आएंगे तब देखना होगा स्थितियां किस तरह की बनती हैं। तो उत्कृष्ट परियोजनाओं का अवलोकन करना है।